फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन, जुपिटर एंड वीनस की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट में एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, काल पुरुष कुंडली में अगर हम देखें तो सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है और गुरु 9th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है और शुक्र देव जो है 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। दोस्तों, सूर्य से हम अपना प्राइड देखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं, सेल्फ एस्टीम देखते हैं। गवर्नमेंट के जो अथॉरिटेटिव लोग हैं उनको देखते हैं। सो सन इज ए कॉल्ड ऑफ सोल ऑफ ए पर्सन। सूर्य का हमारी आत्मा से संबंध है और पिता से भी सूर्य का संबंध है। और जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ विजडम, वेल्थ, एक्सपेंशन, नॉलेज, प्रीचिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फिलॉसफी एंड जुपिटर से हम हमेशा ब्लेसिंग्स ही देखते हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र इज ए प्लैनेट ऑफ लग्जरी, डिजायर्स, लव, ब्यूटी, सेक्स, सेंसुअलिटी, एक्सपेक्टेशंस एंड योर ईटिंग हैबिट्स, मौज मस्ती, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों प्लैनेट्स अब एक ही जगह आ गए। देखिए, कोई भी कंजंक्शन तभी अपने पूरे रिजल्ट्स देती है जब उसकी जो कंजंक्शन है वो क्लोज हो, यानी कि 3 डिग्री से 10 डिग्री के डिफरेंस पे हो। अगर जैसे जैसे ये कंजंक्शन बहुत क्लोज हो जाती है तो ये या तो बुरे फल देती है या अच्छे फल देती है। अब क्योंकि यहां सन इन्वॉल्व है, अगर कोई भी प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा साथ चला गया, यानी कि 1 डिग्री, आधी डिग्री, यानी कि लेस देन 1 डिग्री के डिफरेंस पे बैठ गया, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस बर्न हो जाता है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस आउटशाइन भी हो जाता है। तो अब हमें यह पता नहीं लगता कि कौन सा सिग्निफिकेंस इसका बर्न हो गया है और कौन सा आउटशाइन हो गया। यानी कि अगर वीनस सूर्य के नजदीक आ गया तो उसमें हो सकता है कि उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज जो हैं वो आउटशाइन कर जाएं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी का जो गुण है वीनस का, वो आउटशाइन कर जाए, लेकिन रिलेशनशिप को लेके वो बुरे रिजल्ट्स दे दे आपको। अब रिलेशनशिप किसी से भी हो सकती है। ज्यादातर हम रिलेशनशिप फीमेल से ही देखते हैं, या फीमेल हो तो उनकी मेल से देखते हैं। और वीनस जो है शादी का कारक है, तो शादी भी खराब हो सकती है। इसलिए हमें यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि सन के जब नजदीक कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो वो क्या चीजें लूज कर देगा, यानी कि क्या उसकी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स बर्न हो जाएंगी ड्यू टू दी हीट ऑफ सन, और कुछ चीजें उसकी आउटशाइन भी हो सकती हैं, यानी कि चमक भी सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर गुरु बहुत नजदीक सन के चला जाए तो गुरु की कुछ चीजें आउटशाइन कर सकती हैं और कुछ सिग्निफिकेंस बर्न भी हो सकता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुरु की हैं। इसलिए जब कोई बहुत क्लोज कंजंक्शन होती है तो उसमें कुछ नुकसान और कुछ फायदे मिलते हैं इंसान को, लेकिन देयर इज ए एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसे बुध अगर सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो आदमी इंसेन भी हो जाता है। शुक्र बहुत नजदीक आ जाता है तो आदमी की विवाह में प्रॉब्लम भी आ सकती है। और गुरु अगर बहुत नजदीक आ जाए तो आदमी की विजडम काम नहीं कर सकती। यह आदमी कहीं ना कहीं
आदमी में जो ब्लेसिंग्स हैं जुपिटर की, उसमें कमी हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर अगर कंजंक्शन की डिग्री रीजनेबली गुड है, यानी कि 3 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस है, तो हमें अच्छे ही फल देखने को मिले हैं। हालांकि जब भी आप चार्ट देखोगे, ये इसमें आपको 10 डिग्री से नीचे का भी डिफरेंस होगा तो आपको सूर्य वीनस को और गुरु को कंबस्ट ही रखेगा एज पर नॉर्मल स्क्रिप्चर्स, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो नॉलेज देते हैं एज पर नॉर्मल नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, वहां पर वो कंबस्ट ही रखेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट्स कंबस्ट हो जाए। कंबस्ट का मतलब वो प्लैनेट्स अपना फल ही नहीं देंगे आपको, दैट इज नॉट देयर। हाँ, वो प्लैनेट्स फल आप कम तब करेंगे जब बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन है, यानी डिग्री भी एक ही है प्लैनेट्स की और मिनट्स भी लगभग एक है। अगर मिनट्स में भी फर्क आ जाए, यानी कि सपोज एक प्लैनेट 10 डिग्री 12 मिनट पे बैठा हुआ है, दूसरा प्लैनेट 10 डिग्री 40 मिनट पे बैठा हुआ है, तब भी वो प्लैनेट पूरा फंक्शन करता है। हाँ, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं विच वी हैव डिस्कस्ड। अब दोस्तों यहां पर हम फलों पे आते हैं। यहां पर जो वीनस है वो गुरु और सूर्य का एनिमी प्लैनेट है। तो यहां पर ऐसा देखा गया है कि आदमी अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए रिलेशनशिप्स को भी कहीं ना कहीं फोरगो कर देता है। यहां पर नॉर्मली देखा गया इंसान वेल्दी होता है, पैसा वैसा अपनी लाइफ में जुटा लेता है, लग्जरीज का भोग करने वाला होता है, कंफर्ट्स में रहने वाला होता है। यहां पर इंसान की वाइफ में गुरु की विजडम पाई जाती है, सूर्य का तेज पाया जाता है, सूर्य की ईगो एंड सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। यहां पर जो लव लाइफ है इंसान की, वहां भटकाव में कमी रहती है, आदमी भटकता नहीं है, मतलब उसकी रिलेशनशिप में डेडिकेशन ज्यादा रहती है क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं। गुरु नॉर्मली भटकने नहीं देते इंसान को। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उस प्यार को ब्लेस करते हैं और कहीं ना कहीं उसको शादी के रूप में ले जाते हैं। तो यहां पर लव लाइफ जो है इंसान की 1 या 2 ही चलेंगी, ज्यादा नहीं चलेंगी। और यहां पर इंसान में आर्ट एंड क्रिएटिविटी का एक टैलेंट भी होता है। गुरु उसको एक्सपेंड भी कर सकता है, सूर्य उसको आउटशाइन कर सकता है। इंसान का कैरियर अच्छा रहता है नॉर्मली, और रिलेशनशिप्स में डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस रहती है। पैसे का वास रहता है इंसान की जिंदगी में, और जो पिता है यहां पर नेटिव का, वो भी काफी वाइज एंड वेल्दी होता है। और इंसान अपने पिता की और गुरु की इज्जत करने वाला होता है, उनसे प्यार करने वाला होता है। अपीयरेंस इंसान की अच्छी होती है, एक हैंडसम लुक होती है। अगर लेडी की कुंडली में है तो वो ब्यूटीफुल होगी, वाइज भी होगी, ब्यूटीफुल भी होगी और हेल्पफुल भी होगी। उसके सूर्य का कुछ ना कुछ उसमें असर होगा। और यहां पर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी थोड़ी बहुत रहती है इंसान की, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही प्लैनेट्स जो है कहीं ना कहीं इनका संबंध स्पिरिचुअलिटी से था, मेडिटेशन से था। तो आदमी में वो शेड्स जरूर आती हैं आदमी की नेचर में। और फिर सूर्य भी सात्विक प्लैनेट है। अब दोस्तों ये तो हो गई जनरल प्रेडिक्शंस। अब यहां एक बात समझने वाली है। आपने कोई भी चार्ट आपने देखा तो उसमें आप ये देखोगे कि यहां पर डिग्निटी में कौन सा प्लैनेट है, यानी कि पॉजिटिव कौन सा प्लैनेट है और नेगेटिव कौन सा प्लैनेट है। क्योंकि हर चार्ट में या तो गुरु पॉजिटिव मिलेगा या शुक्र मिलेगा, कहीं कहीं दोनों भी ठीक मिलते हैं,
और जो प्लैनेट ज्यादा पॉजिटिव होगा उसके रिजल्ट्स, उसके सिग्निफिकेंस के रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे आपको। अब यही कंजंक्शन अगर 7 नंबर में बन जाए तो प्रॉब्लम है। 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाएगा, शुक्र अपनी राशि में हो जाएगा। नीच भंग योग तो बनता है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि वो 7 नंबर राशि किस लगन की है। अगर वो 7 नंबर राशि में सूर्य अगर सपोज छठे घर का ही मालिक होकर बैठ गया 7 नंबर राशि में, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, शादी खराब हो जाएगी। ऐसे ही छठे घर में अगर ये कंजंक्शन बन जाए तब भी ये बुरे रिजल्ट्स देगी। 8वें घर में, 12वें घर में बुरे रिजल्ट्स देगी। तीसरे घर में भी ये कंजंक्शन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। 6 नंबर राशि में भी वहां शुक्र नीच का हो जाता है, तो वहां हम एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप की बात नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र नीच का हो गया। गुरु नीच का हो जाए तो हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का भाव नहीं रहेगा गुरु में। गुरु की वजह से वो नेटिव मटीरियलिस्टिक हो जाएगा। 1 नंबर में बन जाए तो ईगो और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, वहां पर प्रॉब्लम रहेगी वीनस यानी कि रिलेशनशिप में। अगर ये नॉर्मल हाउसेज में ये कंजंक्शन बनती है तो अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको। यानी कि नॉर्मल हाउसेज कौन से हुए? अगर ये कंजंक्शन सपोज दूसरे घर में बन जाए, चौथे घर में बन जाए, 5वें में बन जाए, 9वें में बन जाए, 10वें में बन जाए, 11वें में बन जाए, ठीक है, शनि देव के घर हैं, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी वहां पर, थोड़ा डिले रहेगी ये चीजें लेने में, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। 10 नंबर में गुरु नीच का हो गया, ठीक है, लेकिन मटेरियलिस्टिक गेन्स वगैरह में फिर भी ठीक रिजल्ट्स देगा। 12वें घर में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आदमी जा सकता है, या आदमी थोड़ा सा कहीं दूर सेटल हो सकता है, डिस्टेंट लैंड पे सेटल हो सकता है, ओवरसीज सेटल हो सकता है। 7वें घर में अगर ये कंजंक्शन बन जाए तो लाइफ में थोड़ी सी हार्डशिप मैरिटल लाइफ में चलेगी, क्योंकि सूर्य का 7वें घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तो आपने जब भी किसी कंजंक्शन के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है तो आपने उन हाउसेस को भी स्टडी करना है जिन हाउसेस से इन प्लैनेट्स का रिलेशन है। अगर हम उन हाउसेस की एनर्जीज को स्टडी नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। एक तरफ तो हमने करेक्टरिस्टिक्स बताई प्लैनेट्स की, अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स हमने आपको ज्यादातर रिजल्ट्स बताए हैं शुरू में, लेकिन हमने हाउसेस की एनर्जीज नहीं डाली अभी इनमें। तो आपने उन हाउसेस की एनर्जीज को भी इसमें डाल के ही रिजल्ट्स बताने हैं। ये सिर्फ डिस्कशन आपको समझाने के लिए है। जब आप इसको थॉरली एनालाइज करोगे तो आपने वो चीजें भी देखनी है, क्योंकि अगर हम हाउस वाइज, हाउस और लगन वाइज अगर हम इस कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे तो ये एक बहुत लंबी एंड बोरिंग कंजंक्शन हो जाएगी, क्योंकि 12 लगन है, 12 ही घर है, तो इट विल बी ए वेरी वेरी मैस। यानी कि इस कंजंक्शन को इतना लंबा हम नहीं कर सकते। ये जो हमारी डिस्कशन है या कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि किस कंजंक्शन को आपने किस तरीके से स्टडी करना है। हाँ, कौन सा प्लैनेट पावरफुल होगा उसके लिए आप ये देखिए कि गुरु अगर 4 में बैठा हुआ है नंबर में तो बहुत पावरफुल हो गया। अगर सूर्य 5 में बैठा हुआ है, 1 में बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल हो गया। गुरु 9 में बैठा हुआ है, पावरफुल है, 12 में भी पावरफुल है। और शुक्र किस में पावरफुल है? 2 नंबर में पावरफुल है, 7 में पावरफुल है, या बुध की राशि में शुक्र पावरफुल है लेकिन 6 नंबर राशि में दिक्कत है। 3 नंबर तीसरे घर में तो शुक्र कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन 3 नंबर राशि अगर कहीं और है, किसी और घर में पड़ी हुई है तो ठीक है, एक्सेप्ट दुष्टाना हाउसेस। ऐसे ही शुक्र अगर शनि की राशि में है तो शुक्र ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू गुरु एंड सूर्य। तो अगर अपनी राशि में कोई भी प्लैनेट पड़ा हुआ है या अपने किसी मित्र राशि में पड़ा हुआ है
तो डेफिनेटली वो प्लैनेट ज्यादा पावरफुल होता है और वो दूसरे प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा रिजल्ट्स देने के लिए। फिर आपने इसके अलावा एक आपने अगर नक्षत्र की भी इसमें स्टडी कर ली तो फिर तो यू विल बी वेरी नियर टू द एक्यूरेसी। यानी कि ये कंजंक्शन जिस नक्षत्र में है या एक से ज्यादा नक्षत्र में भी हो सकती है, उन नक्षत्रों के या उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है, बस इतना ही देखना है। अगर ये तीनों प्लैनेट सपोज एक ही नक्षत्र में पड़े हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं ठीक बैठा हुआ है तो ये कंजंक्शन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, चाहे ये कंजंक्शन किसी दुष्टाना हाउस में ही क्यों ना हो। शर्त ये है कि ये एक ही नक्षत्र में हो और उस नक्षत्र का स्वामी वेल प्लेस्ड हो, यानी कि अपने साइन में हो या एग्जॉल्टेड साइन में हो या त्रिकोण घर में हो या केंद्र में हो, तो फिर ये कंजंक्शन आपको बहुत ही प्लस करेगी और अपने अच्छी चीजें आपको ज्यादा देगी। तो दोस्तों ये थी डिटेल्ड डिस्कशन या डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस कंजंक्शन। उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ हाउ यू हैव टू स्टडी द कंजंक्शन, और ओवरऑल अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज ए गुड कंजंक्शन। So friends, thank you very much for watching this video. My number is 9899105355. If you have liked this video, please subscribe our channel so that our further videos should come to you automatically. And have a good time. We'll see you soon. Thank you very much.